पिछली वीडियो में मैंने बात की थी जीवन को लेकर के, जीवन का अर्थ, जिसमें मैंने नीचे के एक कोट को लेकर के थोड़ी बहुत बातें की थी। इस बार मैं थोड़ा इस टॉपिक में और गहरा जाना चाहूँगा कि सुख की तलाश अगर आप करना चाहते हैं तो स्वयं को जानने से करें। जैसे सुख इस अनुभूति पर आधारित है कि जीवन अर्थपूर्ण है तो हम और ज़्यादा सुखी होंगे, और इसके लिए और ज़्यादा सुखी होने के लिए हम अपने जीवन में तरक्की और सफलता ही चाहते हैं। अब जैसे कि हमारा आज का युग बिल्कुल बाज़ारवाद है। यहाँ सबसे बड़ा ग्राहक ही होता है, सब कुछ ग्राहक है। तो ग्राहक वाले इस युग में हमेशा ये घोषणा की जाती है कि सुंदरता देखने वालों की निगाह में होता है। स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को खुद के बारे में सोचने की शिक्षा भी दी जाती है। हमें एडवर्टाइजमेंट्स में भी ये बताया जाता है कि इसे करके तो देखिए। आजकल की फिल्में, नाटक, किताबें, उपन्यास, कहानियाँ हमें सब कुछ लगातार यही समझाती रहती है कि कैसे सफलता पाना है, कैसे तरक्की करना है। अगर तरक्की पानी है तो वो करिए जो आपको ठीक और उचित लगता हो। खुद को सुनिए, अपने दिल की आवाज़ पर कान दीजिए। अब जैसे इन चीज़ों को एक शब्द में जॉक रूसो ने बहुत ही अच्छा कहा है। उन्होंने कहा है कि जिसे मैं शुभ समझता हूँ वही शुभ है, और जिसे मैं अशुभ समझता हूँ वही अशुभ है। देखिए इंसान के बारे में कितनी बड़ी बात कही गई कि इंसान अगर जिस चीज़ को शुभ मान ले तो वो शुभ है, और जिस चीज़ को वो अशुभ मान ले तो वो अशुभ है। अब देखिए, जो लोग बचपन से ही इन चीज़ों को सुनते आ रहे हैं वे इस विश्वास की ओर प्रवृत्त होते हैं कि सुख जो है दरअसल पर्सनल फीलिंग है, और हर व्यक्ति ही इस बात को सबसे अच्छी तरह समझता है कि वो सुखी है या नहीं है। आप सामने वाला नहीं बता सकता कि वो सुखी है या दुखी है, लेकिन वो पर्सनल लेवल पे एक व्यक्ति खुद जानता है केवल। लेकिन ये दृष्टिकोण आज के युग की ही विशेषता है। समूचे इतिहास के दौरान ज़्यादातर मजहब और विचारधाराएं ये कहती हैं कि शुभ और सुंदरता का पैमाना बिल्कुल आपका पर्सनल होता है। ये मजहब और विचारधाराएं जो है साधारण व्यक्ति की अनुभूतियों और प्राथमिकताओं को संदेह की नज़र से देखती हैं। अब जैसे डेल्फी में अपोलो का उपासना गृह के प्रवेश द्वार पर तीर्थयात्रियों का स्वागत ये इबारत करती थी कि खुद को जानो। इसका अभिप्राय ये था कि औसत व्यक्ति अपने वास्तविक स्वत्व के प्रति अनजान होता है, इसलिए वो सच्चे सुख के बारे में भी अनजान हो सकता है। अब जैसे एक मान्यता के अनुसार, वेस्टर्न में एक मान्यता है, उसके अनुसार कहा गया कि बहुसंख्यक लोग कमोवेश उसी स्थिति में होते हैं जिसमें हेरोइन की लत में पड़े लोग होते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि 100 में 80% जनता हमेशा नशे में ही होती है, किसी न किसी तरह के वो नशे में ही होती है। कल्पना कीजिए कि कोई मनोवैज्ञानी नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों के बीच जाकर सुख के अध्ययन की शुरुआत कर दे। एक शराबी से एक मनोवैज्ञानी पूछे कि आप कितने सुखी, वो उनसे मतदान करवाता है वो मनोवैज्ञानी। अगर करवाए तो उसे क्या मिलेगा कि उनमें से एक एक व्यक्ति ये कहने लगेगा, अरे वे तो तभी सुखी होते हैं जब उनको वो शराब की बोतल चढ़ती है। तो क्या ये मनोवैज्ञानी इस ऐलान के साथ अपना लेख छपाएगा कि शराब की बोतल ही सुख का सोर्स है, वही हमें नशा ही सारे सुख का सोर्स है? देखिए, ज़्यादातर मजहब, किताबें सुख के प्रति उससे बहुत भिन्न रुख अपनाती है। अब जैसे बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध दृष्टिकोण इसमें खास तौर से दिलचस्प है। बौद्ध धर्म ने सुख के प्रश्न को जितना महत्व दिया है उतना शायद और किसी मजहब ने नहीं दिया। 2500 सालों तक बौद्धों ने सुख के तत्व और कारणों का विधिवत अध्ययन किया। यही वजह है कि उनके दर्शन और ध्यान पद्धतियों में वैज्ञानिक समुदाय के बीच लगातार दिलचस्पी बढ़ी। अब बौद्ध धर्म सुख के प्रति बिल्कुल बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बुनियाद अंतर्दृष्टि को साझा करता है, यानी इस चीज में कि सुख हमारी कायाओं में घटित होने वाली प्रक्रियाओं का नतीजा है, ना कि बाहरी दुनिया की घटनाओं का।
मतलब आपके एक ह्यूमन के बॉडीली मेंटली एंड बॉडीली फिजिकली जो जो घटित हो रहा है उस पर डिपेंड करता है सुख, ये कहना चाहता है बौद्ध धर्म। लेकिन इस समान अंतर्दृष्टि से शुरुआत करने के बाद बौद्ध धर्म बहुत ही अलग आगे निष्कर्षों पर ये पहुंचता है कि इस धर्म के मुताबिक ज्यादातर लोग सुख को आनंददायी अनुभूतियों से जोड़कर देखते हैं और दुख को अप्रिय घटनाओं या अनुभूतियों से जोड़कर देखते हैं। मतलब सुख यानी कि अच्छी घटनाएं और दुख मतलब कि खराब घटनाएं। परिणामतः लोग जो अनुभव करते हैं उसे अत्यंत महत्व देते हुए और अधिक आनंद को अनुभव करने की लालसा करते हैं और पीड़ा से बचते रहते हैं। अब जैसे आपसे एक और बात, जैसे बौद्ध धर्म ये भी कहता है कि दुख की जड़ ना तो पीड़ा की अनुभूति है, ना उदासी की अनुभूति है, ना ही अर्थहीनता की भी अनुभूति है। इसके बजाय दुख की असली जड़ वो क्षणभंगुर अनुभूतियों की अंतहीन और निरर्थक तलाश है, जिसकी वजह से हम निरंतर तनाव, बेचैनी और असंतोष की अवस्था में बने रहते हैं। इस तलाश की वजह से मन कभी संतुष्ट नहीं होता, यहाँ तक कि आनंद का अनुभव करते हुए भी वो तृप्त नहीं होता, क्योंकि उसे ये हमेशा डर लगा रहता है कि जैसे ही ये अनुभूति गायब हो जाएगी वो तड़प उठेगा। दुख से लोगों को मुक्ति उस वक्त नहीं मिलती जब वे इस या उस क्षणभंगुर आनंद को अनुभव कर रहे होते हैं। वो दुख से मुक्ति तब मिलती है जब वे अपनी तमाम अनुभूतियों को अनित्य या अस्थायी प्रकृति को समझ लेते हैं और उनकी लालसा करना बंद कर देते हैं। बौद्ध ध्यान साधनाओं का यही लक्ष्य है। ध्यान की अवस्था में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने चित्त और देह को निकट से देखें, अपनी सारी अनुभूतियों की अनवरत उत्पत्ति और लोक के साक्षी बने और इस बात को समझे कि इनकी तलाश में लगे रहना कितना अर्थहीन काम है। जब ये तलाश रुक जाती है तो मन अत्यंत तनाव रहित, स्वच्छ और संतुष्ट हो जाता है। तमाम तरह की अनुभूतियां हर्ष, क्रोध, ऊब, काम वासना उत्पन्न और लुप्त होती रहती है, लेकिन जैसे ही आप किन्हीं खास अनुभूतियों की लालसा करना बंद कर देते हैं, वैसे ही आप उन्हें उनके यथा रूप में स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। आप इसका ख्वाब देखने की बजाय कि भविष्य में क्या हो सकता है, आप वर्तमान में रहना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो इन बातों का अर्थ ये निकलता है कि सुख सीधा रिलेटेड है स्वयं को जानने से, और स्वयं को जानना सीधा रिलेटेड है मेडिटेशन से। आप बस किसी चीज के पीछे मत भागें, आप बस खुद को शांत रखें, अपनी अनुभूतियों को उत्पन्न होते देखें कि वो अनुभूतियाँ, वो थॉट्स कहाँ से जनरेट होती हैं। हालांकि वो जनरेट होंगी हमारे फाइव सेंसेस से, देखें अपने बॉडी में, अपने माइंड में उन चीज़ों को बस 2 मिनट में हट जाएगी, उनको मिटते देखें। ये सनडाउन को कैप्चर करते हैं एक्चुअली, और उस भविष्य के प्रति न भाग करके आप इस वर्तमान में जीना शुरू कर दें। वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा सुख है। वर्तमान में ही जीना, खुद को जानना, यही सबसे बड़ा जीवन का अर्थ है दोस्तों। इस सत्य को जानने का, खुद के जानने के सत्य को जानने का सबसे बड़ा रहस्य वर्तमान में जीना, अपनी सांसों को आते और जाते देखना दोस्तों। मेरे में नहीं है, तुम डालो ना वो। तो इसी के साथ इस टॉपिक में मैं बस इतना ही बात करना चाहूँगा और आपसे विदा लेता हूँ। और प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें।